मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ से मात्र 17 या 18 साल ही छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही मैं उनकी गोद में आ गई। मैं और मेरी माँ एक साथ कहीं बाहर निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते। माँ इतनी खूबसूरत थी कि उनकी उम्र का उन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ था। पर अचानक माँ ने एक दिन अपना इरादा मुझसे जाहिर किया तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी। क्या हो गया है माँ आपको? आप क्यों खुद तमाशा बनोगी और मेरा भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटा, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात हो गई? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही? मैंने माँ को समझाते हुए कहा। माँ, सब तो ठीक है, पर हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? उन्हें क्या हम जवाब देंगे? माँ ने कहा, किसी को भी हमारे मामले में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी काटी है, यह मैं ही जानती हूँ। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं अकेली औरत छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे जी रही थी, यह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। पर बेटा, तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए। पूरी दुनिया मुझे समझे ना समझे, पर तूने तो मेरा संघर्ष देखा है। बात यह थी कि मेरी माँ ने मुझसे दूसरी शादी करने का इरादा जाहिर किया था। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे पापा किसी बीमारी की वजह से मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। पापा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे नानी के घर लेकर चली गई, पर कब तक वह मायके में रहकर अपना गुजारा करती। इसलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई तो माँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। मेरी माँ ने मेरे लिए माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ अदा किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। मेरी उम्र अब 18 या 17 साल की हो चुकी थी, जबकि मेरी माँ अभी 35 या 34 साल की ही रही होंगी। दूसरी शादी करना मेरी माँ का कोई गलत फैसला नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, जब तुम शादी करोगी तो सभी यही कहेंगे, जवान बेटी घर पे पड़ी है और माँ को शादी करने की सूझ रही है। माँ ने मुझसे कहा, बेटा मैं मानती हूँ, एक औरत की दूसरी शादी करना हमारे समाज में गलत मानी जाती है, और वह भी जिसकी जवान बेटी घर में हो। पर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम शादी करके अपने घर चले जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपना जीवन काटूंगी? तुम तो अपने घर की हो जाओगी, और यह शादी मेरी खुद की खुशी के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी सही होगी। मैंने माँ को गुस्से में कहा। माँ, मेरे लिए क्या सही होगा? माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, भले ही आज के मॉडर्न ज़माने में औरत जात मर्दों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, पर सही तरीके से देखा जाए तो एक औरत के जीवन में आदमी का होना बहुत ही अहमियत रखता है। जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, बेटी के लिए उसका बाप या भाई। पर हमारे घर में ना तो बाप है और ना ही भाई। इस शादी से हम दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। माँ ने मुझे कितना भी समझाया, पर मुझे माँ के इस फैसले से चिढ़ हो रही थी। पर ना चाहते हुए भी मुझे उनका यह फैसला मानना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ी तो नहीं थी। वह एक समझदार औरत थी, और वह शायद जो भी कर रही थी कुछ सोच समझ कर ही कर रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जो आपके जीवन में मेरे पिता की जगह लेने वाला है। कुछ दिन बाद माँ ने मुझे उस शख्स से मिलाया जो मेरे सौतेला पिता बनने वाले थे। उसका नाम कमल था। उस कमल को देखने के बाद मुझे हैरानी होने लगी, क्योंकि वह मेरी माँ से कम 4 या 5 साल छोटा लग रहा था। जैसे कि यह इंसान मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तौर पर कर रहा हो। पर कमल मेरे सामने बड़े अच्छे से पेश आया, और वह मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसने मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा
के बारे में पूछा। मेरा मन तो कर रहा था कि उससे पूछूं कि वह मेरी माँ से शादी करना क्यों चाहता है, पर मैं पूछ नहीं पाई। उसके जाने के बाद मेरी माँ ने मुझसे उसके बारे में राय जानने की कोशिश की। मुझे उसका यह शादी करने का फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मैंने ना चाहते हुए भी हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद माँ की शादी उस कमल से हो गई। शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई। हमारे तरफ से कोई था ही नहीं मेरे अलावा, जबकि कमल के कुछ दोस्त आए हुए थे। शादी के वक्त मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। अगले दिन मैं बहुत देर तक सोई रही। मेरा उठने का मन ही नहीं किया। माँ मुझे जगाने मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, चलो बेटा, बाहर नाश्ता कर लो। मैंने माँ से बोला, अगर आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही भिजवा दें तो सही होगा। माँ ने कहा, यह कैसी बातें कर रही हो? कमल भी तुम्हारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे उस आदमी के सामने नहीं जाना। लेकिन मेरी माँ नहीं मानी, इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते के टेबल पर जा बैठी। कमल ने मुझे भारी निगाहों से देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ किरण, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उससे कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? उसके यह पूछते ही मैं उस पर भड़क उठी। मैंने उससे कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं भला आपसे नाराज़ क्यों होऊंगी? नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई रिश्ता होता है। मेरा तो आपसे कोई रिश्ता नहीं। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमल के चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, किरण, यह कैसी बातें कर रही हो? कमल ने माँ से कहा, जाने दें, उसे कुछ ना कहें। अभी वह बच्ची है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चली आई। मुझे अपने ही घर बहुत असहज महसूस हो रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी समय आएगा कि मुझे अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। मुझे डर था कि अब मैं घर पर रहकर करूँगी भी क्या। इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही मैंने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना बाहर ही गुजार सकूं। क्योंकि कमल के सामने मैं ज़्यादा आना नहीं चाहती थी। इसलिए उस स्कूल से आने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे कमल की नीयत का अंदाज़ा लगा सकूं। पर पता नहीं क्यों, जब भी कमल मेरे सामने आता, मुझे अपने शरीर पर उसकी नज़रें मंडराती महसूस होती। कमल से शादी होने के बाद माँ पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे, पर एक दिन एक अजीब सी बात हुई। मैं यह नहीं कह सकती कि यह सब माँ ने जानबूझकर किया था या इत्तेफाक से बाहर थी, वरना अब तक माँ ने मुझे कमल के साथ अकेला घर पर नहीं रहने दिया। लेकिन उस शाम वह घर पर नहीं थी और मैं अपने रूम में थी। गेट पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने जब गेट खोला तो कमल बाहर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती माँ, किसी ज़रूरी काम से बाहर गई है। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकती हो? पहले मैंने सोचा मैं गेट बंद कर दूं, फिर सोचा यह गलत है। आखिर एक घर में रहना है तो कब तक ऐसा चलेगा। मैंने कमल के लिए चाय बनाया और चाय का कप लेकर उसके सामने चली गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के मुझे साथ शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रखकर रूम में जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा, किरण रुको। मैंने अपने कदमों को वहीं रोक दिए और बोली, क्या बात है? उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे नाराज नाराज क्यों रहती हो? नहीं तो यह मेरी आदत है, मैं ज़रा अकेले रहना पसंद करती हूँ। 5 मिनट तो मेरे साथ बैठो।
मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने बैठ गई। वह कुछ देर तक मुझे देखते रहा। उसके बाद उसने मुझसे धीरे से कहा, देखो किरण, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करे। इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर सुने। धन्यवाद।